हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपर का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। शुरुआत के जो 15 प्रश्न हैं वो दोस्तों भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित 15 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन गुप्त काल में प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे? बताइए, कौन गुप्त काल में प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वो थे दोस्तों सुश्रुत। ठीक है, यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, सुश्रुत। ठीक है दोस्तों, ये गुप्त काल के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता, जिसमें 121 उपकरणों का उल्लेख किया गया है। यह भी आपको इसमें याद रखना है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसने संबलपुर उड़ीसा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? निम्न में से किसने संबलपुर उड़ीसा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे बात हो रही है संबलपुर उड़ीसा की, ठीक है, जहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये दोस्तों 2 राजकुमार थे, ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, बंगाला में किसे साहित्य सम्राट के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर बंगाली में, ठीक है, बंगाली में किसे साहित्य सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बंकिम चंद्र चटर्जी को दोस्तों बंगाली में साहित्य सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी दोस्तों। बंगाली भाषा में ये लिखा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, ठीक है, जो सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? सभी को पता होगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1828 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। बैराट की भीमजी की डोंगरी से अशोक का शिलालेख किसने खोजा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बैराट की भीमजी की डोंगरी से अशोक का शिलालेख किसने खोजा था? तो दोस्तों बताइए, अब आप मन में सोच रहे होंगे कैप्टन बट। तो दोस्तों कैप्टन बट है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे बताऊं तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्लाइल। क्या हो जाएगा? कार्लाइल। अब मैं आपको कैप्टन बट के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों जयपुर के अंदर यानी कि बैराट में बीजक की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक के बाबरू लघु शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में दोस्तों कैप्टन बट ने की थी। और यहाँ पर पूछा है कि भीमजी की डोंगरी की, ठीक है, तो बैराट के भीमजी की डोंगरी से अशोक के शिलालेख की खोज CL कार्लाइल ने की थी दोस्तों। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लाइल। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई?
ग्वालियर प्रशस्ति की जो रचना है वो दोस्तों किसके समय की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज प्रथम। भोज प्रथम, जिसको अपन मिहिर भोज भी बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है। देखिए, किस दुर्ग को बचाने के लिए जैता देवड़ा, जैता उलीचा, कंधाई व लूणकरण अर्जुन आदि सामंतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कौन से दुर्ग को बचाने के लिए इन्होंने प्राणों की आहुति दी थी? आप सभी के सामने नाम है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग को बचाने के लिए। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब दोस्तों इस पर आक्रमण किया था जालोर पर, तब इन्होंने अपने दुर्ग को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा था? बताइए, चंद्रशेखर के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भेजा था दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह को भेजा था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है। नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर नाम दे रखा है नारायणी देवी वर्मा, ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छोटेलाल जमनादास बक्साराम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? छोटेलाल जमनादास बक्साराम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलवर चित्र शैली से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट में आंदोलन है और सूची सेकंड में आरंभ वर्ष है। अपने को बताना है कि कौन सा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन, आप सभी को पता है बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 1897 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो 1897 में ये हो जाएगा दोस्तों बिजोलिया 1897 ईस्वी। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन है ये दोस्तों 1921 में प्रारंभ हुआ था। और बूंदी किसान आंदोलन है ये दोस्तों 1922 में प्रारंभ हुआ था। और नीमूचना हत्याकांड है ये दोस्तों 1925 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 4 3 1। 2 4 3 1, यानी कि अपना कूट भाषा में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। 2 4 3 1। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 4 3 1 करना है। ठीक है, ये सही से टाइप नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहाँ पर? देखिए, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सुवर्णगिरी ये दोस्तों जालोर दुर्ग को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बटनेर दुर्ग को कहते हैं और इसको उत्तर बड़ किवाड़ के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और ये घग्गर नदी पर भूपत सिंह भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वंश है और सूची सेकंड में कुलदेवी है। अपने को बताना है कि कौन सी वंश की कौन सी कुलदेवी है। देखिए, सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है? तो दोस्तों सिसोदिया वंश की कुलदेवी है बाण माता। कौन सी है? बाण माता। और खंडेल वालों की कुलदेवी कौन सी है? दोस्तों खंडेल वालों की कुलदेवी है सिकराय माता। कौन सी माता? सिकराय माता।
ओसवालों की कुल देवी कौन सी है? तो दोस्तों वो है सचियाय माता है, ये ओसवालों की कुल देवी है। और सोनगरा चौहानों की कुल देवी है दोस्तों आशापुरा माता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। ठीक है, कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे तो 2 1 4 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रखन नामक आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये दांत का आभूषण है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही दांत का आभूषण है। नेक्स्ट, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंध नहीं है? बताइए कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए वालर है, मादल है, गौरी है, लेकिन गीदड़ नृत्य है ये दोस्तों जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है। ये नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए जो 10 प्रश्न है वो अपन करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए 25 नवंबर 2023 को हुए विधानसभा आम चुनाव 2023 में राजस्थान में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 75.45% मतदान हुआ दोस्तों राजस्थान के अंदर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछली बार कितना हुआ था। तो दोस्तों पिछली बार हुआ था 74.62% मतदान हुआ था। अब देखिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 0.73% की बढ़ोतरी हुई है अब की बार। तो यहां पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, चंद्रभागा कार्तिक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चंद्रभागा कार्तिक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये झालावाड़ में किया गया। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झालावाड़ में किया गया। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2023 को राजस्थान की कौन सी शाही ट्रेन को कार्डियोनास्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? नवंबर 2023 को राजस्थान की कौन सी शाही ट्रेन को कार्डियोनास्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सी? तो वो है पैलेस ऑन व्हील्स। कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी पशुपालन आंकड़े 2023 दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन 2022-23 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में कौन सा अभियान 12 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक चलाया जाएगा? निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में कौन सा अभियान 12 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक चलाया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा सांस अभियान चलाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सांस। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग में किसको स्टेट इलेक्शन आइकॉन के लिए नियुक्त किया गया है? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग में किसको स्टेट इलेक्शन आइकॉन के लिए नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिव्य कृति सिंह को दोस्तों स्टेट इलेक्शन आइकॉन के लिए नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नवंबर 2023 में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर मधुकर गुप्ता को दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2023 में राजस्थान की किस कंपनी को एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट एडवाइजरी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है दोस्तों, वो कंपनी का नाम है रामानंद गोयल एंड
कंपनी, रामानंद गोयल एंड कंपनी। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? राजस्थान स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करने वाला देश में कौन सा राज्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश में चौथा राज्य होगा दोस्तों। यहाँ पर है बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में नवंबर 2023 में राजस्थान के किस न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति किया गया है? दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के किस न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये 10 प्रश्न अपन ने करंट अफेयर से संबंधित पढ़ लिए, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, शर्त यही है आपको टेस्ट पूरा देना है और अपना स्कोर भी आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न हैं वो गलत हो रहे हैं। देखिए एक बार मैं फिर बता देता हूँ कौन से पार्ट में कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास से संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित, 5 प्रश्न हिंदी से संबंधित, 5 प्रश्न इंग्लिश से संबंधित, 5 प्रश्न जनरल साइंस से संबंधित, 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, 15 प्रश्न स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित, 5 प्रश्न रीजनिंग के और 5 प्रश्न मैथ के। टोटल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और यही पैटर्न अपन इसमें लेके चल रहे हैं। देखिए, अब हिंदी के प्रश्न हैं वो अपने शुरू हो चुके हैं 26 से 30 तक। देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए, दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहां पर आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए, परि प्लस इक्षित, परीक्षित, इसके अंदर भी दीर्घ संधि है। अधि प्लस इक्षक, अधीक्षक, इसमें भी दीर्घ संधि है। वारी प्लस ईश, इसमें भी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। अब यहां पर देखिए, विवाह प्लस इतर, विवाहेतर, अब आपको यहाँ पे एक मात्रा दिख रही है ऊपर। तो दोस्तों सीधा सा जहाँ पर भी एक मात्रा हो 90% है उसके अंदर क्या होगा? गुण संधि का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है, तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? बताइए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए शब्द यहां पर है स्वच्छता। शब्द क्या है? स्वच्छता। ठीक है, अगर अपन इसका दोस्तों विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सु प्लस अच प्लस ता। ठीक है, अगर अपन इसको एक लाइन में पढ़ें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वच्छता। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वच्छता। तो यहाँ पर सु क्या है? उपसर्ग है, और ता यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विधि शब्द का विलोम शब्द है। विधि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों निषेध। क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक का क्या हो जाएगा? सकारात्मक, और दंड का क्या हो जाएगा? पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संदेह संशय में, संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ क्या है? दोस्तों संशय का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति संशय कहलाता है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए, ट्रेसपास के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा अतिक्रमण करना या अनधिकार प्रवेश करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ये 5 प्रश्न मैंने आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित करवाए हैं। अब 5 प्रश्न मैं आपको यहाँ पे जनरल साइंस से संबंधित करवाने जा रहा हूँ। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, सभी द्रव्य छोटे छोटे कण परमाणुओं से बनते हैं, बिल्कुल सही है।
परमाणु अविभाज्य कण है जिसको न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न, ये भी बिल्कुल सही है। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों है? बताइए, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, यहाँ पे मैं बताऊं तो वो है दोस्तों H2O2। H2O2 ये दोस्तों ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रेफाइट का उपयोग नहीं है? बताइए ग्रेफाइट का उपयोग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, शुष्क स्नेह के रूप में है, पेंसिल बनाने में है, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में है, लेकिन फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फोनोग्राम की सुई बनाने में हीरे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो दोस्तों ये किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बताइए कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, पेट्रोल है, लेकिन गोबर गैस यानी कि जैव ऊर्जा है, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गोबर गैस ये गैर परंपरागत स्रोत है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 5 प्रश्न मैंने आपको जनरल साइंस से संबंधित करवाए हैं। अब 5 प्रश्न मैं आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित करवा रहा हूँ, 36 से लेकर 40 तक। देखिए, वर्तमान में लोकसभा व राज्यसभा की सदस्य संख्या है। वर्तमान में लोकसभा व राज्यसभा की सदस्य संख्या है, तो दोस्तों देखिए लोकसभा की है कितनी? तो दोस्तों 543 है और राज्यसभा की है 245। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में असत्य है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो, बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 7 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तो ये गलत हो जाएगा। 7 वर्ष तक नहीं, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसने कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालय में वकालत की हो, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 7 वर्ष की जगह 5 वर्ष आएगा, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों भाग 15 में, भाग 15 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, नीति आयोग की स्थापना की गई है, तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई है। 1 जनवरी 2015 को की गई है। पहले योजना आयोग था नाम, उसको नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों आपको प्रस्तावना भी याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ठीक है। तो आपको प्रस्तावना भी याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित एक प्रश्न है वो अवश्य पूछा जाएगा। दोस्तों देखिए, हम भारत के लोग सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य, यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है पहले नंबर की, ये दोस्तों बिल्कुल सही दे रखी है, क्योंकि ये शब्द है ये लगातार यूज में हो रहे हैं। कोई भी एक शब्द पहले यूज नहीं हो रहा, ठीक है, लगातार कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 5 प्रश्न मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित करवाए हैं। अब 5 प्रश्न है दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है, ठीक है। देखिए, सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में उत्पत्ति स्थान है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, साबी नदी का जो उद्गम है ये दोस्तों कहाँ से होता है, तो ये सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है दोस्तों, साबी नदी का उद्गम। ठीक है। बेडच नदी का उद्गम है, ये कहाँ से होता है, तो दोस्तों बेडच नदी का उद्गम है ये गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। ठीक है। और कोठारी नदी का उद्गम है ये दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और कांतली नदी का उद्गम है वो दोस्तों खंडेला की पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा में के ऑप्शन है वो नहीं दे रखे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, 2 1 4 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए यहाँ पे उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है, उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों देखिए वो है जरगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जरगा पर्वत है ये उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में है और इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 1431 मीटर, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था, तो दोस्तों मरुकांतर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, मरुकांतर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मरुकांतर नाम दिया था। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में अपने को यहाँ पर जमाना है। दोस्तों देखिए एक ट्रिक है वो, उसको भी आप याद रख सकते हैं, जजो अन्ना, जजो अन्ना, यानी कि जय का मतलब जयपुर, जो का मतलब जोधपुर, ए का मतलब अलवर और ना का मतलब नागौर। ठीक है। तो ये क्रम है ये दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट में राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं और सूची सेकंड में गाय की नस्लें दे रखी है। अपने को बताना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी गाय की नस्ल है वो पाई जाती है। देखिए उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है, तो दोस्तों राठी गाय पाई जाती है दोस्तों उत्तर पश्चिम राजस्थान में। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में दोस्तों, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में कांकरेज गाय की नस्ल है वो पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों थार पारकर गाय की नस्ल पाई जाती है। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान में दोस्तों गिर नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 3 4 1, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कूट भाषा में के ऑप्शन है वो दे नहीं रखे, आपको 2 3 4 1 राइट आंसर करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, यानी कि 46 से लेके 60 तक अपन स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों कौन सा कथन सही है, यहाँ पर देखिए इसकी धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। इसकी धारा 26 में शिक्षकों के द्वारा रिक्तियों को भरे जाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। इसकी धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसने कहा था प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसने कहा था प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही सिक्के के दो पहलू है। किसने कहा था ये प्रबंधन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये कहा था दोस्तों रॉबर्ट एन हिलकट ने कहा था दोस्तों, ये रॉबर्ट एन हिलकट ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस वर्ष प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय व माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का विभाजन किया गया। किस वर्ष प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय व माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का विभाजन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1997 में। 1997 में दोस्तों ये विभाजन किया गया था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 17। तो
तो यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है, हो जाएगा 17। ठीक है, टोटल इसमें 41 सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में दोस्तों टोटल 41 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें राज्यपाल द्वारा मनोनीत 5 होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 2 और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 17, निर्वाचित सदस्य 7 होते हैं। तो टोटल 41 होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य IAS से संबंधित नहीं है? ठीक है, बताइए। तो IAS को हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। यानी कि इनमें से कौन सा कार्य उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान से संबंधित नहीं है? देखिए, बीएड, BA, BD, MPhil, PhD पाठ्यक्रमों का संचालन करना बिल्कुल सही है। माध्यमिक विद्यालयों और विद्यालय संगमों को नवाचार से अवगत करवाना, डाइट एवं CTE का अकादमिक निर्देशन प्रदान करना। दोस्तों तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पे क्या है? सत्य है। व्यावसायिक संस्थानों को प्रोत्साहन प्रदान करना, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली कब लागू की गई? तो दोस्तों ये नियमावली है, ये कब लागू की गई? तो ये 1 अगस्त 1997 से ये लागू की गई दोस्तों, 1 अगस्त 1997 से। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम कौन से हैं? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम कौन से हैं? तो दोस्तों देखिए, KGBV, इसका तो सभी को पता होगा दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लहर। ठीक है, लहर को क्या कहते हैं? लहर की फुल फॉर्म क्या है? तो लर्निंग अन अचीवमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर लहर भी है। और देखिए CALP और CCE। तो दोस्तों CCE होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और दोस्तों यहाँ पे काल्प होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी संचालित प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाइट का संबंध मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से है? डाइट का संबंध मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, बाल सभा प्रार्थना सभा किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? बाल सभा प्रार्थना सभा किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? तो दोस्तों ये सह शिक्षा के अंतर्गत शामिल है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, RTE 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का उल्लेख है? बताइए, RTE 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 21 में। धारा 21 में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, धारा 21, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन की प्रक्रिया के चरणों का क्रम है। समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन के प्रक्रिया के चरणों का जो क्रम है वो क्रम है दोस्तों कौन सा? प्लान, डू, चेक, एक्ट। दोस्तों प्लान का मतलब होता है योजना, डू का मतलब होता है लागू करना, चेक का मतलब चेक करना, और एक्ट का मतलब कार्यवाही करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नेतृत्वकर्ता में निम्न गुणों में से कौन से आवश्यक हैं? नेतृत्वकर्ता में निम्न में से कौन से गुण है वो आवश्यक है? तो दोस्तों वो है बौद्धिकता, शारीरिक स्वास्थ्य और समन्वय। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, RSOS से अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु न्यूनतम कितने विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है? RSOS से अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु न्यूनतम कितने विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है यहाँ पर
5 विषयों में दोस्तों उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निष्ठा से संबंधित कौन से कथन सत्य है? निष्ठा से संबंधित कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, निष्ठा 1.0 में कुल 18 मॉड्यूल थे, बिल्कुल है। ठीक है, निष्ठा 1.0 में कुल 18 मॉड्यूल है। निष्ठा 2.0 में कुल 13 मॉड्यूल है, बिल्कुल सही है। निष्ठा 3.0 में कुल 10 मॉड्यूल है, 10 नहीं दोस्तों, इसमें 12 मॉड्यूल है। ठीक है, 10 नहीं 12 मॉड्यूल है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है तीसरे चरण की, ये 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कूट भाषा में अपना सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, इसमें क्या है, सही है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इस्माइल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। इस्माइल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, इस्माइल प्रथम चरण का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। इस्माइल का वर्तमान में संचालन माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर द्वारा किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इस्माइल रिकॉर्ड का संधारण छात्र पोर्टफोलियो द्वारा किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। इस्माइल के तहत गृह कार्य का प्रावधान नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इस्माइल के तहत गृह कार्य का प्रावधान है, वो किया गया है। ठीक है, और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए गृह कार्य पर आधारित है दोस्तों ये इस्माइल 2.0 कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। अब यहाँ पे जो 5 प्रश्न है वो दोस्तों अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, चूज द करेक्ट टेंस, तो यहाँ पे टेंस अपने को भरना है कि क्या आएगा इसके अंदर। देखिए, आई के बाद में खालिस्तान है, खालिस्तान भरना है। ठीक है, आई हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सा। तो यहाँ पर अपना इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पे एडजेक्टिव अपने को भरना है, खालिस्तान में क्या आएगा वो भरना है। देखिए, आई एम अबाउट माई सक्सेस, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें कॉन्फिडेंट शब्द का दोस्तों इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट आगे देखिए, वही खालिस्तान अपने को भरना है। ठीक है, क्या आएगी इसमें करेक्ट ऑप्शन, वर्ब कौन सी आएगी वो बताना है। ठीक है, देखिए, बिफोर वी ओवर मील ही ऑर्डर्ड अस बैक टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हैड फिनिश्ड आएगा। बिफोर वी हैड फिनिश्ड ओवर मील ही ऑर्डर्ड अस बैक टू वर्क, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अपने को हिंदी अर्थ बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है जिसका नाम है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक को अपन क्या बोल सकते हैं हिंदी में, तो स्वचालित बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वचालित। आगे देखिए, आई कैन नेवर फॉरगेट यू चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपने को इसका प्रयोग करना है, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कैन आई एवर फॉरगेट यू। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है वो रीजनिंग से संबंधित यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में AXE को 120 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FEE को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे A है वो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। X है वो कितने नंबर पर आता है, तो दोस्तों ये 24 नंबर पे। और E है वो कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो दोस्तों इन सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों 1 × 24 × 5 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक उसी प्रकार F है वो कितने नंबर पर आता है, तो ये 6 नंबर पे आता है। E है वो कितने नंबर पे आता है, 5 पे। और E वापस 5 नंबर पे। तो 6 × 5 = 30 और 30 × 5 कितने होंगे, 150। तो यहाँ पर C नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 150। आगे देखिए दोस्तों, वेन आरेख का अपने को यहाँ पे चयन करना है। देखिए, एथलेटिक्स,
नर्तक और महिला। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एथलीट है वो नर्तक भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम है वो चूज होगा दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए के भाई है एक्स का, के भाई है दोस्तों, के भाई है क्या एक्स का। ठीक है, जेड पुत्र है एक्स का, जेड पुत्र है किसका, एक्स का। ठीक है, तो ये यहाँ पे जेड आ जाएगा। पी जो के की पुत्री है, पी है वो दोस्तों क्या है, के की पुत्री है, जो एन से ब्याई है, जो क्या है कि दोस्तों एन से ब्याई है। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी तथा एक्स है वो क्या है दोस्तों, परस्पर बहने हैं, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी, जी आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से क्या संबंध है। तो दोस्तों सीधा सा इसमें राइट आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा, वो है दोस्तों देखिए इसमें मौसी होगी। ठीक है भाई, ये दोनों बहनें हैं, एक्स और जी है, ये दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स है वो जेड, सॉरी एक्स का पुत्र जेड है, तो जेड जी की क्या लगी, तो दोस्तों मौसी लगी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पापा की बहन क्या लगी, सॉरी मम्मी की बहन क्या लगी, मौसी। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर आंकड़ों पर नहीं निर्भर करता है, बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर नहीं निर्भर करता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, देखिए 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा। 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी बार काटा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा पूछा गया है, देखिए एक भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक कम हो जाएगी, तो यहाँ मिलकर 3 इंटू 3 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य ज्ञात है, निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य ज्ञात है। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 520, 20, 340, 190, 35, 800, 1210, 50, 80 दे रखा है। तो अपने को बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे आरोही क्रम में अपन इसको लिखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा इसमें 20, फिर 35, फिर 50, फिर 80, फिर 190, फिर दोस्तों 340, फिर 520, फिर 800। ठीक है, फिर लास्ट में दोस्तों कितना आएगा 1210। ठीक है, ये लिख दिया। अब पदों की संख्या कितनी है दोस्तों इसमें, तो आप सभी को पता है दोस्तों पदों की संख्या इसमें टोटल कितनी है 9 है, कितनी है 9 है। तो दोस्तों क्या क्या होगा, माध्यक निकालना है तो n+1/2, यानी कि n कितना है, अपनी संख्या कितनी है 9, 9 + 1 है बटे 2। तो 10 में 2 का भाग दिया तो क्या आएगा 5। और पांचवा पद कौन सा होगा दोस्तों, पांचवा पद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5, पांचवा पद 190 होगा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4 उठ जाती है, यदि उस गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे टप्पे के बाद वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 32 मीटर की ऊंचाई है, 3 टप्पे खिलाने हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3/4 उठ जाती है। तो दोस्तों 3/4 इंटू 3/4 इंटू तीसरा टप्पा ये हो गया दोस्तों। ठीक है, बस
इसको सोल्व कर लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों देखिए 4 से इसको 32 को काटा तो कितनी बार गया, 8 बार। ठीक है, यहाँ से इस 4 से काटा 8 को तो कितनी बार गया, 2 बार। और इस 2 से काटा दोस्तों 4 को तो यहाँ पर कितना बचा, 2। तो यहाँ पर 3 × 3 × 3 कितने होते हैं, 9 30 27, 27/2, 27/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों 13 सही 1/2, यानी कि 27 का आधा कितना होता है, तो दोस्तों 13.5 या 13 सही 1/2 लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 13 सही 1/2 मीटर। नेक्स्ट आगे देखिए, वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -5 और 4 हो। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -5 और 4 दे रखा है। ठीक है, अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, -20 आएगा। ठीक है, और -20 कौन से ऑप्शन में, तो -20 पहले में और दूसरे में, दोनों के अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों एक बार तो इनको माइनस करेंगे तो दोस्तों -5 में से 4 गया तो कितना बचा, तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर x 2 बार आएगा, x² + x -20, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे समीकरण दे रखा है। ठीक है, 2x - 3 -f -3x बराबर 3, x + 1 -4, 2 + x में x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन रख के कर लीजिए, तो आपको ऑप्शन रख के करोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 1। यहाँ पे x के स्थान पर दोस्तों अपने को क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है। देखिए 49 × 33 × 24 सेमी क्यूब विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या है। इस गोले की त्रिज्या क्या है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये दे रखा है 49 × 33 × 24। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों गोले के आयतन का सूत्र लगाना है, तो गोले का आयतन का सूत्र कितना होता है, 4/3 πr³। तो यहाँ पे 4/3 πr³। ठीक है, बस यहाँ पे ये तो दे रखा है सेम टू सेम, अपने को क्या निकालना है, आर निकालनी है। ठीक है, त्रिज्या निकालनी है, तो r³ बराबर अपन क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों 49 × 33 × 24 इंटू, देखिए ये 3 है वो ऊपर आ जाएगा, 3 इंटू, और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो 7 है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 3 × 7, और बट्टे नीचे देखिए पाई का मान होता है 22/7, तो अपन ने 7 तो ऊपर ले लिया, नीचे आएगा 22, और यहाँ पर देखिए 4/3 दे रखा है, 4/3 πr³, तो अपन ने 3 ऊपर ले लिया, 4 नीचे आ जाएगा, तो 22 × 4। बस इनको काटना है, इनको काटोगे तो दोस्तों 21 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या आ जाएगी। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 5वां नंबर का जो मॉडल पेपर है फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले जो 4 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।